शारदा बाबू हम लोग के बीच में हैं, क्या कहेंगे? सरदा बाबू हम लोग के बीच नहीं रहे। राजनीतिक पटल में एक शून्यता से ला दिया उन्होंने। और हम नौजवानों को कहना चाहेंगे कि बड़े भाई सरदानंद सिंह अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन स्ट्रगल करना, संघर्ष करना अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, तो वह महान विभूति सरदानंद सिंह के नाम का अगर अनुसरण हम लोग करें तो राजनीति की दुनिया में जो आज परिवेश है उससे अलग हटकर, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से जो स्ट्रगल उन्होंने किया, शायद ही मांझी के राजनीति में कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। मैं अपने परिवार की ओर से, अपने तरफ से, शिक्षक और शिक्षा जगत में काम करने वाले तमाम लोगों की तरफ से बड़े भाई सरदानंद सिंह के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं सारण अब तक। मैं हूं अमित कुमार। छठूगिरी स्मारक समिति के अध्यक्ष जेपी सिनानी और भाजपा नेता सरदानंद सिंह का सोमवार को दिल्ली में एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। आपको बता दें कि सरदानंद सिंह छात्र जीवन से ही समाज के हितों के लिए संघर्ष का रास्ता चुने थे। जेपी आंदोलन में अग्रणी भूमिका भी निभाई थी। राजनीतिक जीवन में भले ही उन्होंने कोई मुकाम हासिल नहीं किया हो, परंतु सभी के में उनके प्रति लोगों में मान सम्मान का एक भाव था। उनके जीवन में आखिरी सांस तक शहीदों को सपना पूरा करने के लिए बेचैनी रही। उनके पैतृक गांव माझी प्रखंड के बरवा पहुंचते ही कई दिलों के नेताओं ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि सरदानंद सिंह की मृत्यु एक राजनीतिक स्थिरता ला दिया है। गरीबों, पिछड़ों, दलितों के आवाज के रूप में उनको जाना जाता था। क्या कहेंगे सरदार सिंह के मृत्यु के? सरदार सिंह जी के आकस्मिक निधन एक राजनीतिक शून्यता ला दिया है। सरदार सिंह जी राजनीति के क्षेत्र में एक अलग उनकी पहचान थी, अलग उनके एक काम करने के तौर तरीके थे। गरीबों, पिछड़ों, दलितों के एक आवाज़ के रूप में भी उनको जाना जाता था। हर बात को निर्भीकता से रखना कहीं उनकी एक अलग पहचान थी, अलग उनके अंदर वो ताकत थी। सरदार सिंह जी के आकस्मिक निधन से एक बहुत बड़ा राजनीतिक वैक्यूम हुआ है, खाई बना है। उस खाई को पाट पाना कठिन है। मैं उनके आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ और अन्य राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए वो प्रेरणादायक भी थे। उनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए। लगातार संघर्ष करते हुए वह विधानसभा का भी चुनाव लड़े, अन्य स्तर पर भी वह राजनीतिक के क्षेत्र में लागे बढ़ चढ़ करके वह काम करते रहे। पूज्य छठूगिरी, फागूगिरी के वह जो ट्रस्ट है शहीदों के, उसके अध्यक्ष के रूप में भी वह काम करते रहे और उनकी वजह से ही उस शहादत के अवसर पर वह 13 अगस्त को देश और प्रदेश के अच्छे और बड़े लोग भी वहाँ शहादत में नमन करने भी आते रहे। मैं सरदार सिंह जी को पुनः हृदय से नमन करता हूँ। मेरे लिए तो एक बड़े भाई के रूप में थे। मुझे लगता है कि मैं एक अपने बड़े भाई सरदा बाबू को जाना समाज के लिए बहुत बड़ी एक क्षति है। हम लोग तो बचपन से उनको देखते आए, क्योंकि यहाँ हमारा महल है बगल में, तो बचपन से हम लोग उनको देखते और हम लोग के साथ, हम लोग दूसरे क्षेत्र के हैं, सिवान के रहने वाले हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों से एक आत्मिक लगाव थी और हर कार्य में हमारे सहयोगी रहते थे। और इनके नहीं, आज एक बैग हम लोगों ने सुना, रात ही सुने थे, नहीं रहे। बड़ी दुख हुआ। पूरी हम लोग के पूरे समाज, पूरे परिवार मरमहात है और बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई और उस क्षति को अब पूरा नहीं किया जा सकता। और फिर सरदा बाबू कोई दूसरा कोई नहीं होगा जो विचार के थे, लोगों के साथ मिलजुल करके रहना, लोगों के हर दुख सुख में साथ देना और एक अनुभवी व्यक्ति थे। बहुत मैच्योरिटी थी उनके अंदर। आज बहुत 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 दुख हुआ उनके बीच आज नहीं रहा, क्या कहिएगा? सरदा बाबू एक सामाजिक आदमी थे। समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके नहीं रहने से बहुत बड़ा समाज के लिए क्षति हुआ है। इस क्षति को पूर्ति होना असंभव है। आज में सामाजिक जो भी काम होता था उसमें सरदा जी का बहुत बड़ा योगदान होता था और हमेशा हर लोगों से मिलजुल करके समाज को जोड़ने का काम करते थे। कारी नेता थे। वो सन 1976 में जो
जयप्रकाश आंदोलन था उसमें सक्रिय भूमिका निभाया। सबसे पहले हमारी श्रद्धांजलि और भगवान उनके दिवंगत आत्मा को शांति दें, उनके बाल बच्चों को इस दुख की घड़ी को सहने की क्षमता दें, यही मेरा ईश्वर से निवेदन है। और शारदा जी और हम एक ही क्लास में पढ़े हैं एकवा हाई स्कूल में, और 2-4 महीने का अंतर होगा, हम बड़े होंगे चाहे वो बड़े होंगे, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं। और पढ़ाई लिखाई के बाद हम लोग स्वर्गीय राम बहादुर बाबू से जुड़ गए और समाजवादी विचारधारा के हम सब लोग एक साथ रहे। इधर पार्टी में परिवर्तन किए, लेकिन संबंध हम लोगों का उसी तरह से रहा। जहाँ जिस तरह से हम लोग 8वां 9वां में बात करते थे उसी तरह से खुल के वो बोलते थे, हम भी बोलते थे। अब हम परिवार वालों को भगवान शांति दें, शक्ति दें इस दुख की घड़ी को सहने की, और उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थी हैं। बच्चों को भी भगवान शक्ति प्रदान करें। क्या कहेंगे शारदा सिंह के? अब ये कहने की बात नहीं है, आप देख ही रहे हैं जो भीड़ भाड़ उनके स्वागत में है, उनके कामों का प्रमाण है। वो अपने आप में एक संस्था थे और कई संस्थाओं को चलाते थे, जिसमें मुख्य रूप से स्मारक समिति शहीद छठूगिरी, फागूगिरी, कामतागिरी 1942 के एक ही गांव के एक ही जाति से 3 शहीद लोग हुए थे, उसके स्मारक बनाने का काम हम लोगों ने किया। शारदा भैया उसके अध्यक्ष थे। तो ये है जेपी सेनानी थे, जयप्रकाश आंदोलन के अप्रतिम योद्धा थे, और उसके बाद उनके लंबी फेरियत है। अब वो MLA MP नहीं हुए, वो दूसरी बात।